फोटोसिंथेसिस। So, take two healthy plants of same size. Take two healthy plants of same size and cover them with glass bell jar. ग्लास उल्टा ढक्कन नहीं होता ऐसे कांच का, और इसके ऊपर ऐसे लगा रहता है, उसको बेल जार कहते हैं। तो बेल की तरह है जार नहीं, तो विद ग्लास बेल जार बुक में फिगर बना हुआ है। बेल जार की KOH इन वाच ग्लास, यानी तश्तरी में KOH डाल दो, ठीक है। इन वन ऑफ द बेल जार, एक्टिविटी है ना सर ये? हाँ, एक अब दो तुमने ले लिए और दो में प्लांट डाल दिए, लेकिन एक में तुमने पेट्री डिश या चाइना डिश में क्या किया, तो यहाँ पर पॉटेड प्लांट ले लिया और इसी में KOH डाल दिया, और दूसरे में ऐसा कुछ भी नहीं किया, पॉटेड प्लांट ले लिया, तो फिर उसमें KOH भी नहीं डाला। उसमें तुमने देखा कि पत्तियां बढ़ गई हैं और इसमें नहीं बढ़ी, ऐसा क्यों हुआ, जबकि ये KOH है। और दोनों को वैक्स सील कर दिया, यहाँ पर वो वैक्स लगा दो या ग्रीस, जिससे हवा ना जा सके, बाहर से CO2 ना जाए। एंड सील बोथ द सील, उसके ब्रिम को सील कर दो, मुहाने को, एंड सील both glass jar with candle wax से या wax से। Keep them in sunlight after few days we will see that plant in B after few days we will see that plant B grows more than A as B contains CO2 while in A CO2 is absorbed by KOH, that is KOH CO2 से रिएक्ट करके K2CO3 और वाटर बना देता है। बात समझ आई? उसमें KOH डाला था तो उसने CO2 से रिएक्ट किया और उसने पोटेशियम कार्बोनेट बना दिया, क्योंकि K की कितनी वैलेंसी होती है। सर और B को पानी मिल गया पर B को पानी नहीं मिला। ये देखो, पानी तो सबको दिया है, पानी पिला के भेजा, लेकिन अब इसके पास CO2 ही नहीं है तो खाना क्या बनाएगा। क्या तो पानी पी के जा रहे हो और जाओ खाना बनाओ, एक को CO2 ना दो, बोलो सनलाइट भी दे रहे हैं, अब क्लोरोफिल तो तुम्हारे पास आई है, बनाओ ग्लूकोज, तो बनाएगा वो C6 कहाँ से बनाएगा, उसके पास कार्बन तो तुमने दिया नहीं, बना लेगा क्या। और दूसरे को तुमने क्या किया, H2O भी दिया, कार्बन डाइऑक्साइड तो बना ही लेगा। जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ तो उसे देनी पड़ेंगी ना, बिना CO2 के बना लेगा क्या खाना। C की तो ज़रूरत है ना ग्लूकोज बनाने में, और CO2 नहीं दे रहा, वो सब तुमने एब्जॉर्ब करवा दिया, खाना बना लेगा। तो ये बनाएगा यहाँ पर, उसमें देख लो 5 पत्ती है, उसमें 3 पत्ती है। सो KOH डाला कैसे अंदर? KOH पहले KOH तस्वीर में रख दिया, KOH तो यहाँ पर भी रखा, बस थोड़ा सा डाल दो और फिर बेल जार में चारों तरफ सील लगा दो, वैक्स
अपने आप CO2 के के पास आए। CO2 इज एब्जॉर्ब कर लिया इसने K2CO3 में। देखो K2CO3 का फार्मूला है K2CO3, लगाया ताकि air सही है कि नहीं? This proves that carbon dioxide is needed for photosynthesis. That CO2 is needed for prove that water is needed for photosynthesis. Keep two healthy plants in sunlight. ठीक है? Water one plant regularly. While do not water other plant. दूसरे को पानी ही न दो। So the plant which is watered regularly grows faster and the other one dies. This proves that water is essential for photosynthesis. Prove that sunlight is necessary for photosynthesis. मुझे लगा ही था। लगाते हाँ, सोच लिया था ये क्वेश्चन पहले। is जब CO2 और वाटर को सनलाइट कैसे छोड़ेंगे? और अब पर्ची निकालो सनलाइट की और photosynthesis. Keep one healthy plant in sunlight and water regularly. Keep other healthy plant in dark and water regularly. We will see that plant kept in sunlight grows better and while the other become diseased. Keep one healthy plant in sunlight and water regularly and one in dark, one in dark. Water them regularly. After few days, observe their growth, observe their condition. The plant kept in sunlight is healthy and grows better and shows growth. उसमें आपको बढ़त दिखेगी. While the other plant kept in dark look diseased. मतलब disease वो असहज होगा. Dis plus ease. हम लोग जब डिसईज रहते हैं, एक होता है ईज, अभी ईज है, और जब बीमारी होगी तो डिसईज. नाउ
ये सब देखने में 1 महीना लग जाएगा। हाँ, 1 महीने में फिर छुट्टी भी निकल जाएगी, या तो प्लांट ही देखते रहो। Now, what are the other nutrients taken by plant? So, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सभी दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं जो ये कहाँ से लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं, और मैग्नीशियम, ठीक है। और नाइट्रोजन फिक्स कौन करता है? दैट इज नाइट्रोसोमोनास और राइजोबियम बैक्टीरिया, वो सब इसमें फिक्स करते हैं, और फिर उससे वो अमीनो एसिड बना लेता है, और अमीनो एसिड से क्या, प्रोटीन बना लेता है। और दाल जो है वो प्रोटीन का सोर्स है, और उसी को हम खाते हैं और हम तोड़ लेते हैं अपनी बॉडी में, और मेटाबॉलिज्म के उपरांत हम उससे एनिमल प्रोटीन बना लेते हैं। फिर से देखिए क्या चीज़ कहेगी। तो कुछ चीज़ें हम लिखें, क्योंकि आपकी बुक में लिखा इसलिए लिखना कि देखो, ओनली वाटर, अगर कोई कहे वाटर एंड CO2 इज नॉट sufficient for plant growth, यही नहीं चाहिए। समझ में आई बात कि नहीं? तो प्लांट ग्रोथ के लिए कोई सोच है कि ये 4 चीजें, हम तो न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो इतने से काम नहीं चलेगा कि अगर कोई कहते कि भाई इतनी चीज चाहिए, और भी चीजें चाहिए। So let us see what are the things needed. So, plant growth, some जो मिनरल्स भी चाहिए होंगे ना, so minerals are also needed. क्यों चाहिए उनको? Needed by them for developing immune system. उनको भी तो लड़ना है, immune system. So these are macronutrients. Macronutrients का मतलब समझते हो? Nutrients, that is NPK का स्मग, that is कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, ये सब उनके क्या, और NPK तो जानते ही हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, और साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो थोड़े से चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें कर दीजिए देखो, फेकुमोजन क्लब क्या लिखा था? आलो ये फेकुकल मंजन बीमो, that is फेकुकल मंजन बीमो, ठीक है। और इसके अलावा सम ट्रेस न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, एंड सम ट्रेस न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो नाइट्रोजन कौन फिक्स करता है? सो एटमॉस्फेयर में N2 प्रेजेंट है, N2 को कोई तोड़ सके उसकी दम नहीं है, क्योंकि N में 3 बॉन्ड होते हैं और उसको 891 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए, कोई तोड़ ही नहीं पाता। इसी वजह से तो एटमॉस्फेयर में 79% नाइट्रोजन है, किसी की हिम्मत नहीं तोड़ दे उसको, तभी तो वो चीज़ बहुतायत में है। तो कौन ऐसा हिम्मती है जो उसको तोड़ के मिट्टी में डाल देता है? लो रूट तुम लो, मैं तोड़ के लाया।
So that is so हेलो हाँ अच्छा मैं अभी करा एकलव्य के नाम से खुद पढ़ रही है चलो कह दो कि आप पहले पढ़ो हम बाद में पढ़ लेंगे आप पढ़ो फिर पापा को पढ़ो पापा छोटे भाई को पढ़ाएगा वो हमें चलो मैंने टीवी देखी नहीं, इतना कम निकलती है, जो ज़्यादा बात करें उनको पास बैठा दो, फिर आपस में लोग बात कर लेंगे लिख के। किसी को बात करने से नहीं रोकना चाहिए। ये कोई फ्रांसीसी सभ्यता तो है नहीं कि जब तक चाहो सोच सकते हो। बेचारी दिव्यांगी सोच रही कि देखो कब मैं सृष्टि जैसी बन जाऊं। अब चलो, अब लेकिन दिव्यांगी इतना जब कर रही है तो मैं इससे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूछ ही क्यों न लूँ। इससे ये पता चल जाएगा कि लोग इतना ध्यान दे रही है। सम नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया दैट इज राइजोबियम। तो कभी भी ये जो लेग्यूमिनस दालें होती हैं जिनमें ये ऐसे ऐसे होते हैं दाल, तो उनके रूट में नोड्यूल्स होते हैं, मतलब ऐसे गांठें, तो उनमें कौन होता है, तो इसलिए इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। अच्छा, और इन्हें क्या कहेंगे, रूट नोड्यूल। ये नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को देगा, अब प्लांट उसकी बदली उसको क्या देगा, शेल्टर। सो प्लांट गिव्स, ये सिम्बियोसिस है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। हम तुम्हारे लिए काम आए, तुम हमारे लिए काम आए, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। हाँ, जिनमें ये लेग्यूमिनस प्लांट है, दालें हैं जैसे ना, लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं, लेंटिल्स होती हैं, दालें या पल्सेस, और उनमें रूट नोड्यूल होगा, तो वो फिक्स कर देंगी नाइट्रोजन को, उसमें अमोनिया या और किसी के तौर पर फिक्स कर देंगी, वहां से वो ले लेगा। अमोनिया तो पानी में डिजोल्व होती है ना। नींबू के पौधे में गांठें नहीं, दाल में ही होती हैं। दाल क्या नहीं, जो गांठें हैं वो सिर्फ प्रोटीन जिसमें होता है उन्हीं पौधों में पाई जाती है। देखो लेगुमिनस सब दिखा रहे हैं जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, प्रोटीन किसमें होता है, दालों में ना। तो क्या उनको प्रोटीन की आवश्यकता है, तो उतना सारा प्रोटीन कौन फिक्स करके देगा, या तो राइजोबियम या नाइट्रोसोमोनास। लिखा है वहाँ के नहीं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, दो नाम लिखे हैं, राइजोबियम और नाइट्रोसोमोनास। ये देख लो, ये देखो आया इसमें। सो ये देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। सो अब अगर इसमें ऐसी दालें दिखाई जाएं, तो ये देखो, ये दिखाया जा रहा है। into organic compounds is ये देखो, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया इसमें दिखाया गया है, आप लोग देखें। ये देखो, दहलिया में क्या करेगा होके, ऐसे जब जरूरत नहीं है, जहाँ पे ऐसे ही कहीं पे भी हो जाएगा।
समझ में आई बात कि नहीं? चाहे देखा है तो अच्छी बात है। जब मैं बता रहा हूँ कि जिसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता वही तो करेगा, What is nitrogen fixation? ऐसे सब प्लांट में थोड़ी ना होगा। As part of नाइट्रोजन की जरूरत नहीं फिक्स करके देगा, वो उसके बल्ब हैं। डहेलिया में बल्ब होते हैं, मालूम है? बहुत सारे प्लांट्स में, हमारे पास भी डहेलिया है, तो उसके बल्ब से प्लांट निकल आता है। समझ में आई? इतने बड़े बड़े बल्ब रखे हैं, कितने बल्ब चाहिए तुमको? वो उसे ही वो समझ रहे हैं। बल्ब को पानी बस ऐसे ही मिट्टी में डाल दो, डहेलिया निकल आएगा। देख लो, अभी दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, अभी दिखा देता हूँ। जो ये कह रहे हैं अभी इनका पता चल जाएगा। बल्ब्स ऑफ फ्लावर प्लांट। तो अब ये तुम्हें दुकान में ये बल्ब दिखा देगा कि कितने हैं प्लांट बल्ब। ये देखो, ये पूरी बल्ब की मंडी लगी। फॉरेन इंपोर्टेड के अंदर ये एमआरएस सीरीज हमने मंगाया था। ये देखिए, आप उसका साइज देखें, ये 22-24 साइज है। देखो मेरा ऐसे ही डहेलिया का भी छोटा बल्ब होता है। वो नॉड्यूल नहीं है, नॉड्यूल गांठें होती हैं। बताऊंगा, इसमें 3 हफ्ते में और सब सस्ते सस्ते हैं, 200-300 के एक बल्ब है। प्रिया नर्सरी प्रिया नर्सरी है, दिल्ली की है। डिस्क्रिप्शन में छोड़ा हुआ है। बल्ब के साथ तो प्रिया नर्सरी में आप चले जाइए, सरोजनी नगर में है, आराम से आपको 300 के अंदर अंदर सारे बल्ब हैं। ओ, सारे 300 के अंदर एक आएगा या एक। तो सम नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम, और क्या है? दैट इज नाइट्रोसोमो नास। हमारे पास 290 में ही मिल जाएगा। अब आगे सो राइजोबियम नाइट्रोजन, ये क्या करते हैं? फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉइल, सॉइल में फिक्स कर देते हैं, सो दैट इट इज टेकन, भाई बुक में लिखा है अमीनो एसिड होगा, इट इज टेकन बाय रूट। रूट इसको ले लेगा ना, इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। कैसे फॉर्म में? डिसॉल्व्ड फॉर्म, एंड मेक, फिर क्या करेगा? अमीनो एसिड बनाएगा। बोलो, अमीनो एसिड का फार्मूला पता है? दैट इज NH2, और ये COOH, और ये CH3, और फिर OH। ये अमीनो है, ये एसिड है, तो N आया कि नहीं? दीज अमीनो एसिड की जो बहुत सारी चेन हो जाएगी, तो वो क्या होंगे? अमीनो एसिड लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड मेक्स प्रोटीन। फिर से समझो, रूट में गांठें हैं, जैसे आपके दांत में डेंटल प्लेक है, वहाँ पर एक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया रहता है, उसको कुछ शेल्टर चाहिए, तो ये जो रूट में गांठें, वहीं पे बैक्टीरिया रहेगा मजे से। कहेगा तुम यहाँ रहो, हमको नाइट्रोजन फिक्स कर करके दो, हम तुमको शेल्टर दे रहे हैं। तो प्लांट ने उसको शेल्टर दी नॉड्यूल बना के, और इसने उसके बदले उसके लिए नाइट्रोजन फिक्स किया। उन्हीं नाइट्रोजन से उसने पूरी दाल बना डाली, सबसे महंगी तूर दाल। सारे प्लांट्स को ये नाइट्रोजन की जरूरत नहीं। सबको जितनी होती है वो तो ट्रेस में चाहिए, वो तो उतनी जमीन में डिसॉल्व ही है। तो वो फिर लेकिन उनमें गांठ नहीं होती, तो ऐसे ही पानी में उतनी डिसॉल्व, तो अमोनिया तो पानी में ही डिसॉल्व है। वो ऐसे ही भाई अब आप जैसे गए, किसी ने खेत में यूरिनेट कर दिया, बोला देखो 10 पौधों का भला करके चले आ, तो इतना तो तुम यूरिया छोड़ ही देते हो। या जानवर इतना यूरिनेट कर देते हैं, उतने में उनका भला हो जाएगा। और ज़्यादा किसको चाहिए? दालों को। तो दालों के लिए तो फिर बैक्टीरिया चाहिए ना, उनको भर भर के दाने चाहिए, इतना सारा नाइट्रोजन। तो ऐसे में नहीं होगा ना। देखो कोई रैपर खा के भी फेंक दे रहा है, ये लोग अभी घर में नहीं कोई ऐसे फेंकेगा, ट्रेन समझ रहे हैं कि जैसे ट्रेन की तरह गंदा कर। वो देखो लाल पत्ती है, उठा दो। मेरा ही रखा है। हाँ वही रैपर है। चलो, सो एमिनो एसिड फिर क्या होगा? लिंक टुगेदर टू फॉर्म, क्या बनाएंगे? प्रोटीन। ओके, तो ये बात हो गई। अब हम आगे चलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलो, ओके, इंटेक्स्ट क्वेश्चन हो गए हैं क्या? चेक करो। थोड़े बहुत। तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 101 निकालो। हाँ, एक 95 है।
पहला वाला तो हम्म, हम सब करा देंगे हो जाएगा। तुम्हारे अरे, स्कूल में 40 सब दिन आउट की ऑफ छुट्टी सिलेबस चलता है। है। हो गया ना start? चलो सब हो जाएगा। सही हो गया। ऐसे उल्टे उल्टे करा रहे हैं, डाइजेशन के बाद एक्सक्रीशन, इसका कोई सेंस है? तो ऐसे क्या आना चाहिए डाइजेशन के बाद? पता नहीं क्यों करा रहे हैं। अब ये देखो, तो हम सब करा देंगे कि जुलाई में तुम्हारा है ना, जुलाई तक तुम बहुत कुछ करा देंगे, बिल्कुल चिंता ना करो। तो उससे क्या है, एक लय खराब होती है, क्या खराब होती है? मतलब जो फ्लो है। अब देखो, वेयर डज द प्लांट गेट, अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज 101. So what are the difference between autotrophic and heterotrophic nutrition? ये देखो, ये प्लांट के स्टोमेटा है, ये रियल फोटो है। ये लाइक ये देखिए, ये कोई नहीं है। अच्छा आगे मेरे पास पड़ी लक्ष्मी ये देखिए, बैक्टीरिया के अलावा ओके नाउ बात नहीं करो। What are the difference between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition? In autotrophic nutrition, क्या होता है? Organism synthesize its own organic food. Its own ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड का मतलब है ग्लूकोज फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। फिर से कीमोसिंथेसिस सब्सटेंस कीमोट्रोपिज्म भी उसी में आ जाएगा। कुछ बैक्टीरिया भी ऐसी एनर्जी बनाते हैं किसी किसी चीज़ को तोड़ के, तो लाइक CO2, वाटर और मिनरल भी लेते हैं, मिनरल भी चाहिए होगा। जैसे मैंने बताया मिर्च को जिंक चाहिए, प्याज को सल्फर चाहिए, ऐसे अलग अलग है कि नहीं, तो वो सब भी चाहिए। अच्छा, यूजिंग सनलाइट एंड क्लोरोफिल, यूजिंग सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये तो कहलाएगा ऑटोट्रोपिक। इसमें ओके, दोज organism which cannot synthesize its own food depends for their nutrition on autotrophs called heterotrophs. Some organism cannot synthesize their own food, तो वो क्या करेंगे? Depends on autotrophs directly or indirectly। ठीक है, for their nutrition, for their nutrition। चलिए, ऐसा होता है। These are called heterotrophs. These are called heterotrophs। अब देखो,
ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गे एंड साइनोबैक्टीरिया। यानी बैक्टीरिया में भी सारे नहीं कर पाते, आना बीना नहीं कर पाता है, साइनोबैक्टीरिया कर पाएगा। और साइनोबैक्टीरिया ये है, 8th की बुक में ये चित्र बना था, ऐसे देखा था, हाँ तो वो साइनोबैक्टीरिया था। अमीनो एसिड भी नहीं देखा था तो 8th की बुक है हमारे पास। दिखा दो सर। सो इट वाज साइनोबैक्टीरिया। ये देखो, ये देखो, ये देखो ना, आया याद आ गया। ठीक है। सो और लिखा भी है, ऐसा नहीं साइनोबैक्टीरिया लिखा, पढ़ो। सो अब देखो, तो दीज आर कॉल्ड हेटेरोट्रोपिक। अब पहली बात है कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज डन बाय प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गे एंड साइनोबैक्टीरिया। देख लो, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कितने तरीके के होते हैं, ये भी चीज जाननी जरूरी है। तो ये तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक होता है बैक्टीरिया, एक होता है प्रोटोजोआ, जानते हो, जो एक ही सेल का होता है, एक होता है फंगी, एक होता है एल्गे। तो ये जब मैं ब्लू ग्रीन एल्गे की बात कर रहा हूँ, तो ये ब्लू ग्रीन एल्गे है। और ये कौन है? साइनो बैक्टीरिया। बात समझे? और प्लांट अलग है, हमने 5 किंगडम सिस्टम समझाया है, तो उसमें प्लांट आ जाएगा। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कौन सा है? मोनेरा होता है। 5 किंगडम सिस्टम आपको नहीं बताया क्या? हाँ? नहीं बताया? वो बहुत जरूरी है, आगे के लिए भी जरूरी है। देख लो कि ये देखिए कि सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म 2 तरीके का होगा, या तो उसकी सेल वॉल डिफाइंड नहीं होगी, और या फिर सेल वॉल, तो वो जो ऑर्गेनिज्म होगा जिसकी सेल वॉल ठीक से बनी नहीं है अभी, उसको क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक, जिसमें कैरियन का क्या मतलब होता है? सही कह रही हो, न्यूक्लियस। और प्रो का क्या मतलब है? न्यूक्लियस बनने से पहले वाली कोशिकाएं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक, बिफोर न्यूक्लियस सेल, जिसमें कि बैक्टीरिया आएगा, तो उसमें ऐसे बस जेनेटिक मटेरियल तैर रहा है, उसमें न्यूक्लियस नहीं है और ना ही न्यूक्लियर एनवेलप में, बस तैरा वो रखा है बैक्टीरिया सबसे किनारे। तो जब हम बात करते हैं कि पहले वाला, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें बस फ्लोट कर रहा है, कोई सेल ऑर्गेनल भी नहीं, तो इसमें सिर्फ न्यूक्लियस तैर रहा है अंदर और कुछ नहीं है कि नहीं। तो ये क्या है इसके अंदर? न्यूक्लियस। अब ये तो ऐसे रबर है, नहीं तो इसे फ्लोट कर रहा होता, असली होता तो क्या हो रहा होता? तैर रहा होता साइटोप्लाज्म में। तो पहला प्रोकैरियोटिक, और जिसमें न्यूक्लियस ठीक से बन गया है, उसे क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक में बिल्कुल अच्छी तरीके से बन गया, जैसे प्लांट सेल देख लो, क्या इसमें बिल्कुल बढ़िया न्यूक्लियस है, और वो सेल तैर नहीं रहा है, वो बढ़िया से तरीके से, ये देखो, एक एनवेलप के अंदर बंद है, तो न्यूक्लियस है। घर लग रहा है, समझ में आई बात की नहीं? तो ये देखो, तो ये है। और या फिर एनिमल सेल भी हो सकती है, एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस प्रॉपर्ली सेंट्रली लोकेटेड है और अच्छी तरीके से वो तैर नहीं रहा है, वेल डिफाइंड है। और यू का मतलब क्या होता है? आफ्टर न्यूक्लियस, बीच में है कि नहीं? तो ये क्या है? ये आफ्टर न्यूक्लियस है। और ये क्या है? प्रो का क्या मतलब है? बिफोर न्यूक्लियस। अच्छा, प्रोकैरियोटिक है कार्लस लिनॉस में। पहले जो शुरुआती हुए हैं, तो जैसे शुरुआत में क्या हुआ है कि एरिस्टोटल भी कह सकते हैं, अरस्तु, तो उन्होंने बोला कि 2 तरीके के होते हैं, एक जमीन पे चलते हैं, एक पानी में।
फिर किसी और एक और साइंटिस्ट आ गया ऐसे ही छोटा मोटा, उसने कहा नहीं 3 तरीके के होते हैं, आकाश में भी तो उड़ते हैं। फिर ये सब कार्लस लैंज का ऐसा नहीं होगा, पूरा किंगडम सिस्टम बनाइए, जितने ऑर्गेनिज्म है उनको 5 भागों में विभाजित करिए उनके स्ट्रक्चर के बेसिस से। इधर देखो, तो पहला किंगडम क्या है, हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, 5 किंगडम सिस्टम। ये इस चैप्टर में खूब यूज होगा और रिप्रोडक्शन में तो बहुत यूज होगा, इसके बिना काम नहीं चल सकता, भले ही उन्होंने हटा दिया हो। तो 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम में पहला किंगडम क्या है, देखो उन्होंने जान लिया, कुछ लोग पढ़ लेते हैं, नहीं तो कैसे उन्हें पता चला मोनेरा है कि नहीं। अब मोनेरा के अंदर क्या आएगा, जो सबसे पहले बना है बैक्टीरिया। कौन कौन आया, बैक्टीरिया, आनाबीना, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, आनाबीना भी इसी तरह दिखता है। अच्छा, इनमें बता सकती हो अंशिका कि कौन ऐसे हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, who are doing photosynthesis? साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। अच्छा, इसी बैक्टीरिया में ब्लू ग्रीन एल्गे भी आ जाते हैं। एल्गे अलग से कुछ नहीं है, बल्कि वो बैक्टीरियल फॉर्म नहीं है, तो इसको यहाँ पे लिख दो, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गे। बोलो बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर मान लो जिसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, वो 2 तरीके के, या तो यूनिसेलुलर है और या फिर यूनिसेलुलर, और दूसरे क्या है, मल्टी सेलुलर। हाँ बोलो, ध्यान दीजिए। अरे उसको छोड़ो, जहाँ पड़ा तुम ध्यान दो, तुम्हारे नंबर ही कम आ रहे हैं, उसको छोड़ो, आ जाएगा 4-5 हज़ार का। अब इधर देखो, सर आप इतने आसानी से 5,000 कैसे बोल देते कितने हैं? तुम लोग देते हो, तो यार जेबें हमारी फट जाती हैं। अब ये देखो, यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर में कौन से हो सकते हैं, सेकेंड किंगडम। तो कार्लस लिनाउस का पहला सिस्टम कौन सा है, बोलो, मोनेरा है, जिसमें बैक्टीरिया आता है, और दूसरा कौन सा है, बोलो, प्रोटिस्टा। ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात है। तो यूनिसेलुलर में क्या है, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का मतलब होता है प्रोटोजुआ, और हम लोग क्या हैं, मेटाजुआ। हम बहुत बड़े हैं तो मेटाजुआ, वो एक सेल का है, तो प्रोटोजुआ। हम मल्टी सेलुलर हैं, तो सारे एनिमल, कुत्ता, बिल्ली, प्लांट, वो मेटाजुआ है। जुआ का मतलब एनिमल, प्लांट को तो जुआ नहीं बोलेंगे, लेकिन बाकी जितने एनिमल हैं उनको क्या कहेंगे, मेटाजुआ। और ये कौन से हैं, प्रोटोजुआ। हम लोगों के पूर्वज हैं, अमीबा से हम पैदा हुए। दैट इज, हम लोग जब हेरिडिटी यानी वो देखेंगे तो उसमें ये तब हम इवोल्यूशन में देखेंगे, तो हम देखेंगे कि इन्हीं से हम बने। प्रोटोजुआ समझ में आ गया। इसमें कौन कौन आएगा, बोलो 4 बताओ नाम जरा। देखो तुम लोग ना बताना, वो सृष्टि बता रही, बोलो 4 नाम। देखो हैरानी से बता रही है, तुम भी बताओ। अमीबा, क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना और एक जो पैरामीशियम। दैट इज अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना। हमें इस बात का यकीन है कि सृष्टि 3 बैक्टीरिया, इधर देखो बता दे, चलो बताइए, इन्हें कुछ लेना ही देना नहीं, मैं बैक्टीरिया पूछ रहा हूँ, वो यूग्लिना बता दे। चलो अब आगे देखो, यूनिसेलुलर समझ में आ गया। मल्टी सेलुलर कई साल के होते हैं, तो मल्टी सेलुलर का 2 डिवीजन है। अभी तक कौन से 2 किंगडम आपको बताए गए हैं, मोनेरा और एक प्रोटिस्टा। वही बता। अच्छा, तीसरी चीज देखो, तीसरी चीज है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में या तो उनमें सेल वॉल होगी या सेल वॉल उनके टक से टूट जाएंगे, तो सेल वॉल प्रेजेंट। और एक कौन से होगा,
सेल वॉल एब्सेंट। अगर सेल वॉल होगी तो सेल वॉल होने पर या तो वो खाना नहीं बनाएंगे और या खाना बनाएंगे। सो डू नॉट डू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ऐसे होते हैं फंगी, यानी सबसे पहले ये बना, फिर ये बना, फिर तीसरे नंबर पे क्या बना। क्या तुम्हें ब्रेड माउल्ड पता है? ब्रेड को कभी सड़ा हुआ ब्रेड देखा है? ब्रेड माउल्ड। यीस्ट देखा है? यीस्ट हमने डिब्बी में आपको दिखाया भी किस तरह से। पैकेट में खाते हैं। तो ब्रेड माउल्ड, उसमें भी स्ट्रक्चर। हाँ, और वो भी है, वो तो बैक्टीरिया हो गया। ब्रेड माउल्ड और दूसरा क्या हो गया? और मशरूम किसी ने खाया है? हाँ। वो भी तो फंगस होता है, टक से टूट जाता है। फंगी इसी तरीके से होता है। अरे खा सकते हैं इसमें। ये इस तरीके से होता है कि नहीं? अच्छा ये देखो, अच्छा डू फोटोसिंथेसिस। डू फोटोसिंथेसिस, तो जो फोटोसिंथेसिस करता है वो कौन है? प्लांटेड, जैसे मैंगो, गुआवा, इन सब के ट्री। और जिनमें सेल वॉल एब्सेंट है वो टूटते नहीं है। टूट रहे, तुम भी करके देखो, हाथ टूट जाएगा क्या? टक से नहीं टूट रहा है, मेरा तो नहीं टूट रहा है। तो जिनमें सेल वॉल नहीं होगी वो टूटेंगे क्या? तो वो है एनीमेलिया। एनीमेलिया वो 5 है। हाँ ना, मुझे 5 किंगडम बताओ। बोलो 5 किंगडम। अभी अच्छा, अब ये मुझे बताओ, तुम मोनेरा के कितने एग्जाम्पल जानते हो? सारे बताओ। बैक्टीरिया, साक्षी 5 किंगडम बताइए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और ये एनिमल्स। हाँ, मोनेरा का एग्जाम्पल। एक ब्लू ग्रीन एल्गी, एनाबीना, बैक्टीरिया और वो साइनो बैक्टीरिया, साइनो। अच्छा, प्रोटिस्टा की कुछ बताओ। प्रोटिस्टा के अमीबा, पैरामीशियम और ये न्यूमोनिया और क्लेमाइडोमोनास। फंगी के कुछ बताओ, 3 बताओ। ईस्ट और मशरूम। बहुत अच्छा, यही हमें बना के दिखा दो ये 5 किंगडम। सर एक मिनट में सर 1 मिनट में खाना आपके लिए नहीं है ना कुछ, ये जैसे कुछ लोग हैं वो किताबी कीड़े हैं, उनके लिए। हम लोग लिए थोड़ी ना है इसे। ठीक है। हाँ, और एक एनीमेलिया। सर एग्जांपल्स थोड़े कम कर दो। ठीक है, जैसे इसमें ऐसे लिख सकते हो, नहीं आता तो प्लांटे, पादप जगत, कवक, नहीं सर ये लिख ठीक है, जंतु जगत, हिंदी में भी नाम याद कर सकते हो। नहीं है। ठीक है, चलो। एक कोशिकीय प्राणी, बहुकोशिकीय प्राणी। हाँ? ऐसा ही लिखना है बस, इसको तुम फोटो खींच के रख दो इसको। अरे एक बार मुझे जितने एग्जांपल छोटे और 3। ठीक है, इनमें 2 एग्जाम्पल लिख दो, 3 2 तो लिख लोगे। एनीमेलिया में लिख देना कुत्ता, बिल्ली। प्लांट में लिख देना मैंगो, गुआवा, बनाना। सर हाँ सही है। प्लांट नहीं जानती? 2-3 जानती हूँ। नीम, पीपल। सर इसका आगे क्या था? हाँ, ये क्या बोलो? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर indirectly on autotrophs for their nutrition. ये उन पर निर्भर करते हैं। चलो, सर एक बार बना दो। हाँ नोट कर लो, नोट कर लीजिए पहले आप। कर रहे थे तो उसमें हमने ये लिख लिया था कि हीटरोट्रोप क्या होते हैं और ऑटोट्रोप क्या होते हैं। इसी का एक सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। देखो बी पार्ट,
एक डिफरेंस लिख लिया था ना ऑटोट्रोपिक, तो सेकंड डिफरेंस देखिए कि ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसमें होता है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गे, नील हरित शैवाल। ब्लू ग्रीन एल्गे का मतलब काई होती है, पानी में हाथ से उठा तो काई नजर आती कि नहीं? नील ब्लू ग्रीन एल्गे एंड साइनोबैक्टीरिया, जो कि अभी हमने पढ़ लिया, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, जबकि हीटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसमें होता है? हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन एनिमल में हो सकता है, फंगी में भी हो सकता है, ठीक है, एंड मतलब है उसी का सेकंड डिफरेंस। वो फर्स्ट डिफरेंस था और ये उसका क्या है कि वो डेफिनेशन थी और ये उसका एक सेकंड डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस करके लिखने दोनों में डिफरेंस पूछे दो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल? तो प्लांट अपना रॉ मटेरियल कहाँ से पाते हैं? नाउ प्लांट अपना, यहाँ इधर ध्यान दो, सो प्लांट गेट CO2 कहाँ से पाते हैं? फ्रॉम एटमॉस्फेयर। अच्छा, वाटर एंड मिनरल कहाँ से पाते हैं? फ्रॉम सॉइल। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, इतना ही है बस। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टमक? नेहा, तो हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या रोल है? रुक जाओ, मैं बताने देता, एक दो लोगों से पूछना है। मुदीर, हाँ बोलो, ये बताएंगे, बोलो मुदीर। सृष्टि, बैक्टीरिया प्रेजेंट्स इन फूड एंड दूसरा था वो रुक जा, रुक जा। एक्टिवेट पेप्सिन। बहुत अच्छा बताया, आपसे अगर नहीं जाता बताओ, फटाफट बताया। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन स्टमक kills harmful bacteria. It also activates pepsin enzyme. Next देखिए, so what is the function of digestive enzymes? तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या है? डाइजेस्टिव, पहली बात ये प्रोटीन होते हैं ना, आर बायोकेमिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो किसी रिएक्शन को तेज कर दें, कैटलिस्ट। सो विच इंक्रीज द रेट ऑफ एनी रिएक्शन, increase the rate of any reaction। लेकिन हमारी बॉडी में क्या करते हैं? so these enzyme increase the rate of metabolism। metabolism किससे मिलकर बना है? that is catabolism plus anabolism। उपापचय की अभिक्रिया जो होती है, उपचयन और अपचयन, that is oxidation and reduction। हमारी बॉडी में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता रहता है। सो ये क्या करते हैं बताओ? बायोकेमिकल कैटलिस्ट। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ नाम बताओ, क्या अमाइलेज, क्या लाइपेज, क्या पेप्सिन, इज इट ट्रिप्सिन? नहीं,
बायोजूस और बायोजूस। तो ये क्या करते हैं, ये सारे हैं। सो दीज एंजाइम्स ये काइंड ऑफ प्रोटीन ही है क्या? प्रोटीन 3 तरीके के होते हैं, स्ट्रक्चरल, एंजाइमल और हार्मोन, मालूम है नहीं? तो प्रोटीन इंक्रीज रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, दैट इज कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब किसी चीज को तोड़ देना, ब्रेक डाउन, और एनाबॉलिज्म का मतलब नई चीज बना देना। तुमने दाल का प्रोटीन खाया, उसने तोड़ तोड़ के अमीनो एसिड बनाया, फिर नई माला बनाई, फिर एनिमल प्रोटीन। यानी प्लांट प्रोटीन खाते हो और बन जाता है एनिमल प्रोटीन। तो इसमें क्या तोड़ फोड़ भी होता है, नई चीजें बनती भी हैं क्या? तो ये सारा काम हमारी बॉडी में होता है, क्योंकि प्लांट तो चलते नहीं है। तो क्या हम भी वैसे ही न चले उनकी तरह दाल खा गए? हम भी नहीं लें, तो हम तो चलते फिरते हैं, तो क्या हम उसी प्रोटीन से काम चला लेंगे? प्लांट में 5 तरीके के प्रोटीन बनते हैं, हमें 2000 तरीके के बनते हैं। इसीलिए तो हमारा गोल्जी ऑपरेटस इतना कॉम्प्लेक्स है और प्लांट का सिंपल है। तो हमारे में कॉम्प्लेक्स गोल्जी ऑपरेटस, यही दोनों डिफरेंस तो तुमने 9th में पढ़ा था प्लांट और एनिमल सेल में, कि हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स गोल्जी ऑपरेटस और उनके अंदर सिंपल। क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स प्रोटीन चाहिए ना, 2000 प्रोटीन है, कहाँ उनमें 5। तो इसलिए हम ये इंक्रीज कर देते हैं, क्या कर देते हैं? इंक्रीज रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो और क्या करते हैं बताइए? कैटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? ब्रेक डाउन ऑफ, जो बाहर से लिया उसका ब्रेक डाउन, और एनाबॉलिज्म सिंथेसिस। These are increase the rate of metabolism. This is oxido reduction reaction. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो ही चीज होती है, रिडॉक्स रिएक्शन। सो ये काम इनका है। ये क्या करते हैं? दे ब्रेक डाउन। क्या ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं? क्या ये फैट को ब्रेक डाउन करते हैं? एंड कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, किसमें? into small particles, into small particles, so that it is assimilated by cell easily, it is absorbed and assimilated by body easily, by बॉडी। तो इनका यही काम है। ज़्यादा अगर आसान भाषा में कहा जाए ध्रुवांशी, तो ये जो हमारी बॉडी में एंजाइम है ना, ये क्या करते हैं? दीज आर सबसे जरूरी चीज, बायो केमिकल कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का क्या मतलब है? तुम्हें जैसे पढ़ने का मन नहीं है, तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हें मन कर जाए, तो मैं कैटलिस्ट हुआ कि नहीं? मैं तुमको ऐसे पाथवे से ले चलूँ कि अच्छा एक क्वेश्चन करो, एक पेन लो। हम तुमको ये ना दिखाएं कि टॉपर बनोगे तो बाइक देंगे, ना तुम कहोगे हम ना टॉपर बनेंगे ना बाइक लेंगे, छोड़ो हटाओ पढ़ाई। तो मैं तुमको एक अल्टरनेट पाथवे से ले जाऊँगा जहाँ तुम्हें सरल सरल लगे, समझ आए? उस चीज़ को कैटलिस्ट कहते हैं, उत्प्रेरक, मोटिवेटर। तो दीज आर बायोकेमिकल कैटलिस्ट, जहाँ हमारी बॉडी की रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस नहीं है कि हमने यहाँ पर PbBr2 बना दिया, लेड ब्रोमाइड, ये नहीं है। हमारी बॉडी की रिएक्शन बायोकेमिकल रिएक्शन है। जो जिंदा मनुष्यों की रिएक्शन होती है उनको सिर्फ केमिकल रिएक्शन नहीं कह सकते, उनको क्या कहोगे? बायोकेमिकल। और उनको जो बढ़ा दे, सो एंजाइम्स आर बायोकेमिकल कैटलिस्ट, क्योंकि उन रिएक्शंस को कौन बढ़ा रहा है? तो कहते तो हींग खा लो और तुम्हारे अंदर पाचन अच्छा हो जाएगा। तो क्या हींग एक बायोकेमिकल कैटलिस्ट नहीं हुआ? या एक्टिव जीरा खा लो, तो क्या वो बायोकेमिकल? हिंगोली खा लो, हाजमोला, सब बायोकेमिकल कैटलिस्ट है। उसी तरीके से एंजाइम क्या है? बायोकेमिकल कैटलिस्ट विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विद इन आवर बॉडी। कुछ न लिख सको, मेटाबॉलिज्म भी भूल जाओ, तो भी वे क्या करते हैं? इंक्रीजेस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी, एंड दे ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट, फैट
protein into small particles so that these are absorbed and assimilated in the body. Cell assimilate करता ना चीज़ों। चलो पांचवी चीज देखो। How is the small intestine designed to absorb digested food? The inner surface of small intestine. Really. ठीक है। इसके बाद हम लोग एक्सक्रीशन पढ़ेंगे और जैसा जैसा प्रवीण का है पहले वो करेंगे क्योंकि उसका हो जाए फिर वो घबरा रही है। स्मॉल इन द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एज मिलियंस ऑफ क्या है टाइनी फिंगर लाइक तो उसके अंदर में क्या होता है बोलो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में वो पहले तो खुद ही क्वाइल्ड है लेकिन उसके अंदर में क्या ऐसे ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना होता है। ये देखो ऐसा बना होता है कि नहीं तो टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं देखा है कि नहीं दिखा दें बोलो जुबान से हैं हाँ विलीज है ना देखा ना सो टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया था तो उसी में दिखाया था नहीं तो फोन चार्ज टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली ठीक है दीज विली इंक्रीजेस inner surface area of small intestine up to large extent increases these really increase सर हाँ बोलो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब है किसी चीज को तोड़ना काटना कैटाबॉलिज्म और बनाना एनाबॉलिज्म तोड़ फोड़ के हमने उससे अलग अलग प्रोटीन से अमीनो एसिड बनाया अलग अलग और उनसे फिर से एक नई माला बनाई तो वो चीज़ क्या है हमने प्लांट प्रोटीन तोड़ा और एनिमल प्रोटीन बनाया। एनिमल प्रोटीन ज़्यादा एक्टिव होगा वो हमें हिला डुला सकेगा और प्लांट ही प्रोटीन रहे तो हम तो खड़े रहेंगे प्लांट की तरह तो क्या उसका तोड़ना ज़रूरी नहीं है तो उसमें से अनावश्यक अमीनो एसिड फेंक दिए जाते हैं यूरिनेट कर दिए जाते हैं और जो ज़रूरी है वो हम रखते हैं। टोटल 20 तरीके के अमीनो एसिड हैं जैसे 26 टाइप्स ऑफ लेटर्स हैं उन्हीं 20 तरीके के अमीनो एसिड से बहुत तरीके के प्रोटीन बनते हैं 2000 से भी ऊपर जैसे 26 लेटर से ऑक्सफोर्ड की इतनी बड़ी डिक्शनरी बन जाती है उसी तरीके से 20 अमीनो एसिड से हजारों प्रोटीन बन जाते हैं ठीक है। तो यहाँ पर दीज इंक्रीजेस इनर सरफेस एरिया अप टू लार्ज एक्सटेंट। इस सेंटेंस को सृष्टि पूरा करो सो दैट बोलो So that foods get breaks into अच्छी बात है नेहा पूरा करो सो दैट मुदित आप बताइए बेटा समर्थ ईशान बोलो शिष्ट These will increase inner surface area up to large extent so that they can transfer easily and really can absorb nutrients. अर्पिता So that food can get absorbed and blood capillaries get तो बस इजीली मतलब जो फूड गेट्स एब्जॉर्ब सो दैट ये जो होगा ठीक है फॉर रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड फॉर रैपिड एंड कंप्लीट